अराउंड 4 BC में रोम के एम्परर अगस्तस ने एक कॉइन इशू किया था जिसपे उसका फोटो था और लिखा था सन ऑफ गॉड। अगस्तस एक बहुत अच्छा रूलर था। रोमन एम्पायर को उसने बहुत एक्सपैंड किया और बहुत ही पीसफुली लंबे समय तक एक ऑटोक्रेट की तरह एम्पायर पर राज किया। मगर फिर भी अगस्तस के खुद को सन ऑफ गॉड डिक्लेयर करने के बावजूद लोगों ने क्यों उसकी जगह एक गरीब जू को सन ऑफ गॉड मान लिया और उसको बना दिया जीसस क्राइस्ट। वो जीसस जो अगस्तस के ही रोमन एम्पायर के अंदर एक गरीब घर में पैदा हुए थे। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड 19 और आज वीडियो में हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन की। ये वीडियो पूरी तरह पब्लिकली एक्सेप्टेड और अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर आधारित होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ व्यूज आपके व्यूज से काउंटर करते हैं, आपके रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए क्योंकि इससे आप कोई नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। मेरा आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स बताऊंगा। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं क्रिश्चियनिटी की कहानी। क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए पहले हमें जूडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म को समझना पड़ेगा क्योंकि इसकी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। और ज्यूज की स्टोरी स्टार्ट होती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के फर्टाइल क्रिसेंट से, जो कि उतना फर्टाइल वैसे है नहीं। इनकी कहानी को शुरू करने वाले लेजेंड कैरेक्टर हैं एब्राहम। लेजेंड्स ये कहती हैं कि जब वो 99 ईयर्स के थे तब गॉड के साथ उन्होंने एक करार किया, एक समझौता किया। गॉड ने कहा कि तुम केनान की धरती पर, जो इजराइल के आसपास का एरिया है, उस पर हमेशा राज करोगे, बहुत सारे किंगडम्स तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और 99 ईयर्स की ओल्ड एज में भी तुम बाप बन सकोगे। बदले में तुम्हें मेरे साथ एक कवेनेंट, एक डील करनी होगी। डील ये होगी कि तुम्हें तुम्हारे डिसेंडेंट्स और उनके डिसेंडेंट्स में जो भी मेल्स होंगे उनको सर्कमसिजन करवाना पड़ेगा। एंड बिकॉज एब्राहम वाज चोजन बाय गॉड, उनके डिसेंडेंट्स जो कि ज्यूज थे वो बने गॉड्स चोजन पीपल। बट जो गॉड इस स्टोरी में थे वो रोमन गॉड से अलग थे। इनका कोई फॉर्म या शेप नहीं था, ये कोई कॉर्पोरल रैंक नहीं लेते थे जैसे कि गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ लाइटनिंग, गॉड ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बस एक सिंगल पावरफुल शेपलेस बीइंग थे और इसी से स्टार्ट हुआ मोनोथीस्टिक रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट, जिनका एक ही भगवान होता था। यही भगवान फ्लड्स लाता, सिटीज को डिस्ट्रॉय करता, वॉर्स करवाता और बच्चों को जन्म देता। एंड सो अराउंड 4 to 6 BCE में जीसस का जन्म हुआ एज ए जू इजराइल पैलेस्टीन वाले एरिया में। वो एक ट्रैवलिंग टीचर थे और जूज ये समझते थे कि उनके पास जूइश लॉज को इंटरप्रेट करने की डिवाइन अथॉरिटी है। वो अक्सर जूइश लॉज पर बाकी स्कॉलर से डिबेट किया करते थे, लोगों को हील किया करते थे और उन्होंने अपने 12 एपोस्टल्स यानी कि 12 शिष्य चुने थे। उस समय ये जगह थी जूडेया नाम का किंगडम, जो कि रोमन एम्पायर के अंडर आता था और रोमन एम्परर के बिहाफ में इस जगह को रूल करता था हेरोड द ग्रेट। एंड अंडर रोमन एम्पायर जूस के पास में बहुत ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी। ये टाइम जूस के लिए टफ था। एंड एक्चुअली जूस के लिए टाइम हमेशा टफ ही रहा था क्योंकि पहले ग्रीक्स, फिर पर्शियंस, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक के बाद एक अटैक्स इस धरती ने झेले थे और हमेशा एक्सटर्नल इन्वेजन्स के कारण इनकी रिलीजियस फ्रीडम खत्म ही होती गई। इनके टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए जाते, इनको अपना रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया जाता। सो जूस ओवरऑल हेरोड द ग्रेट और रोमन एम्पायर के कॉम्बिनेशन में परेशानी थे। बट इंटरेस्टिंगली जूइश स्कॉलर्स इसे पब्लिक की ही गलती बताते थे क्योंकि एज पर जूइश माइथोलॉजी जब पब्लिक राइटियस पाथ पे नहीं चलेगी तो भगवान उनके जीवन में कष्ट और विपदा लाएगा। उनका कहना था कि कई सारे जूस ग्रीक और हेलेनिस्टिक ट्रेडिशंस के कारण उनके कल्चर में घुल मिल गए हैं, उनके कल्चर को अपना लिया है और वो चाहते थे कि जूस अपने ट्रेडिशनल ओल्ड कल्चर की तरफ वापस आए। और एक ऐसा प्रीचर जो इन सब थ्योरीज से एग्री नहीं करता था, जूइश स्कॉलर्स के अगेंस्ट खड़ा था, वो था जीसस। जीसस का मैसेज था पीस, लव एंड जस्टिस फॉर ऑल। और अपने स्मॉल लाइफ स्पैन में उन्होंने एक छोटा बट बहुत लॉयल ग्रुप बना दिया था। जीसस का स्टैंड एंटी ऑथोरिटेरियन था और वो पुअर और पिछड़े लोगों के मसीहा थे। उनका कहना था कि एक ऊंट के सुई के छेद से निकलना पॉसिबल है मगर एक रिच मैन का हेवन में जाना पॉसिबल नहीं। उनका कहना था कि कमजोर आदमी को गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जो सोसाइटी में फर्स्ट सिटीजन्स हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, वो हेवन में जाने वाले सबसे लास्ट पीपल होंगे। और उनकी सारी टीचिंग्स नोबल लोगों के, एरिस्टोक्रेट्स के, रोमन एम्पायर के एलिट्स के रूल को थ्रेटन करने वाली। एंड देयरफॉर रोमन एम्पायर ने उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर ट्रायल हुआ और बाद में उनका एग्जीक्यूशन किया गया, जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन उस समय था क्रूसिफिकेशन, बिकॉज ही वॉज अ थ्रेट टू देयर अथॉरिटी। अब जूइश लोगों का एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ था कि जब वर्ल्ड में ट्रबल्स के टाइम आएंगे तब एक सेवियर हमें बचाने के लिए भगवान द्वारा भेजा जाएगा। एंड एट द टाइम लोग ये बिलीव करने लगे कि जीसस ही वो चोजन वन है, वो मसीहा है, वो सन ऑफ गॉड है
जो फिर से अवतार लेगा उनको बचाने के लिए। क्योंकि इस सेवियर को बहुत सारी कहानियों में डिस्क्राइब किया गया था और इसका जीवन काल जीसस के जीवन काल से बहुत मैच करता था। लेजेंड्स ये कहती थी कि वो पर्सन जो आएगा वो मिसअंडरस्टूड होगा, मिसट्रीटेड होगा, और जीसस के साथ भी यही हुआ था। एंड देयरफॉर ज्यूज को लगा कि बहुत सारी प्रोफेसीज जो सदियों से चली आ रही हैं हमारे धर्म में वो सच हो गई हैं और जीसस ही वो मसीहा है जो हमें बचा सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये मसीहा का आइडिया रोमन रिलीजन में भी एग्जिस्ट करता था। रोमन पोएट वर्जिल ने लिखा था कि देयर शैल बी अ सन ऑफ गॉड हु शैल फ्री द अर्थ फ्रॉम नेवर सीजिंग फियर, he shall receive the life of gods and see heroes with gods comingly। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस समय रोमन पोएट वर्जिल जीसस के बारे में नहीं, एम्परर ऑगस्टस के बारे में लिख रहे थे, जिसने भी खुद को सन ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर कैसे ऑगस्टस को पीछे छोड़कर जीसस का इन्फ्लुएंस भारी पड़ गया? क्योंकि रोमन्स ने जूस की लाइफ टफ कर रखी थी, उनका रिलीजियस फ्रीडम छीन रखा था, उनके मंदिर डिस्ट्रॉय कर रखे थे। एंड जूस बिलीव्ड कि जो सन ऑफ गॉड, जो मसीहा उनका होगा, वो उन पर ही अत्याचार तो नहीं करेगा। और इस पूरी खिचड़ी में जो जीसस के फॉलोअर ज्यूज थे, उनके पास में दो ऑप्शंस थे। या तो वो अपने जूइश रिलीजन के साथ स्टिक रहकर जूइश प्रीचर्स के द्वारा सेट किए गए हार्ड रूल्स को फॉलो कर लें और ये मान लें कि ये उनकी ही किस्मत का दिया हुआ कष्ट है, या फिर वो जीसस के बताए हुए रास्ते पर चलें और हार्ड और टफ जूइश रूल्स को त्याग दें। जीसस के फॉलोअर्स ने अपने धर्म में, अपने सेक्ट में नॉन जूइश लोगों को भी एंट्री देना स्टार्ट कर दिया। देयर रिलीजन वाज ओपन टू ऑल, और यही एक सेंट्रल रीजन है जिस कारण क्रिश्चियनिटी जूडाइज्म को पीछे छोड़कर बहुत रफ्तार से आगे बढ़ी। और इसको आगे बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉल में, जिसका नाम पहले सॉल था, और वो इसी स्मॉल ग्रुप का एक ऐसा मेंबर था जो रोमन सिटीजन भी था। इसका मतलब था कि पॉल को पूरे रोमन एम्पायर में घूमने का फ्रीडम था। ही वॉज फ्री टू गो एनीवेयर एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी टू एवरीवन। पॉल ने हर जगह जा जाकर जीसस की टीचिंग्स को प्रीच किया और ये कहा कि जीसस के फॉलोअर्स को जू होना जरूरी नहीं था और उनको सरकमसाइज होना भी जरूरी नहीं था। और पॉल की प्रीचिंग्स के कारण रोमन एम्पायर के हजारों सिटीजन्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। जीसस के पैदा होने के 100 साल बाद, यानी कि अराउंड 100 AD, 7000 क्रिश्चियंस रोमन एम्पायर में मौजूद थे, जो उनकी पॉपुलेशन का 0.01% थे। एंड रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। पूरे एम्पायर में ये क्रिश्चियंस छोटे छोटे क्लस्टर्स में बिखरे हुए थे, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फिश सिंबल का यूज किया करते थे, जिसको ग्रीक में बोला जाता है इक्थिस। और आज भी अगर आप अपने किसी क्रिश्चियन फ्रेंड से पूछेंगे, या आप अगर क्रिश्चियन है तो कमेंट्स में बताइए कि ये सिंबल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनिशियली क्रिश्चियनिटी बस एक रिलीजियस मूवमेंट था एक बहुत बड़े रोमन एम्पायर में, मगर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ने नोबिलिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि उनका सेंट्रल आइडिया था। क्रिश्चियनिटी वाज अ रिलीजन फॉर द पुअर अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। इसीलिए रोमन एम्पायर में समय समय पर क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट किया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता। 64 AD में रोम के अंदर बहुत बड़ी आग लगी, जिससे सिटी तबाह हो गई। तो एम्परर नीरो ने इसका ब्लेम क्रिश्चियंस के माथे पर मढ़ दिया और ये कहा कि गॉड्स क्रिश्चियंस के बिलीफ से नाराज हो गए। उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट करवाया, कई लोगों को तो शेर के सामने फेंक कर मारा। मगर जितना रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दबाने का प्रयास किया, उतनी ही तेजी से वो पुअर लोगों में, स्लेव्स के अंदर, पिछड़े लोगों के अंदर बढ़ने लगी। बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल आइडिया कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द गॉड, एवरीवन हैज इक्वल राइट। क्रिश्चियनिटी एक होप लोगों को देती थी कि इस जीवन के कष्ट भोगकर आप हेवन में जाने वाले सबसे पहले पर्सन होंगे, और जो आपके ऊपर कष्ट कर रहा है, जो रिच, जो नोबल है, वो हेवन में आपके पीछे नहीं आ पाएगा। सो एनीवे, क्रिश्चियनिटी एंड रोमन एम्पायर केप्ट क्लैशिंग। क्रिश्चियनिटी स्ट्रगल करती रही, धीरे धीरे बढ़ती रही। फास्ट फॉरवर्ड टू 313 AD, रोम के एम्परर थे कॉन्स्टेंटीन। उनको सपने में जीसस का एक विजन आया, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया, जिसमें क्रिश्चियनिटी को रिलीजियस टॉलरेंस दी और ऑफिशियली क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन, उनका एग्जीक्यूशन बंद कर दिया। कॉन्स्टेंटीन ने कई सारे चर्चेस बनाए, क्रिश्चियन बिशप्स को अपने इंपीरियल काउंसिल में जगह दी, एंड उन्होंने क्रिश्चियनिटी के साथ साथ बाकी रिलीजन्स को भी टॉलरेंस दी, उनको भी एक्सेप्ट किया। और इसके बाद गेम चेंज हुआ 4th सेंचुरी के एंड में, जब क्रिश्चियनिटी को टॉलरेट करने की जगह क्रिश्चियनिटी को ही रोमन एम्परर्स एनफोर्स करने लगे। 380 AD में एम्परर थियोडोसियस I ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। इसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर रोम का जो बिशप होता था, वो पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियनिटी का हेड बन गया। वेटिकन सिटी जो रोम के अंदर सिचुएटेड थी, वो क्रिश्चियनिटी का सेंटर पॉइंट बन गई और उसके हेड को बोला जाने लगा पोप। इसराइल पैलेस्टीन का जो रीजन है, वहां इतने आइडियाज उत्पन्न हुए, वहां से 3 मेजर रिलीजन्स निकले हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी
और इस्लाम। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम इस्लाम के ओरिजिन की बात करने वाले हैं और वो वीडियो मिस ना हो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहां जाकर देख सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।